हेलो फ्रेंड्स। एकोनाइट का बहुत ही बढ़िया केस बहुत ही बढ़िया अंदाज में पेश किया गया और बहुत ही बढ़िया रूब्रिक सिलेक्ट किए गए इस केस में। तो एक छोटी सी बात एकोनाइट की कर लेते हैं। हम सब एकोनाइट को फर्स्ट ईयर से यानी अपने बचपन से जानते हैं, होम्योपैथी के बचपन से। और एकोनाइट दिख भी आसानी से जाता है। तो आगे जैसे मैंने एक बात डिस्कस की थी उसके बारे में कि एकोनाइट की कंप्लेंट्स की वायलेंसी ऐसी होगी कि हम घबरा जाएंगे कि ये केस हम हैंडल नहीं कर सकते। अब रूब्रिक की तरफ आते हैं तो मैं एक रूब्रिक पहले मेरा एक्सपीरियंस खुद की ज़ात में अभी ही गुज़िश्ता कल मैंने एक्सपीरियंस किया, जो कि एकोनाइट मैंने नहीं लिया, ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं 15-20 मिनट में सेटल हो गया था। एक पेशेंट बैठा हुआ था मेरे क्लिनिक में। 3 रूम है, बीच वाला में मेरा सिटिंग रूम है और आगे वाले में मेरा स्टोर रूम है और मेरे पीछे एक बेड वगैरह रखा हुआ है, मेडिसिन्स वगैरह जहाँ से मैं डिस्पेंस करता हूँ। तो मैं अंदर गया हुआ था, अंदर के कमरे में, और पेशेंट बैठा हुआ था। एजड थे, चाचा थे और उनको 2-3 बार ब्रेन स्ट्रोक भी गुज़िश्ता आ चुके थे। तो वो पेशेंट डेलिकेट तो था ही, डेलिकेट मीन्स स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वल्नरेबल कह सकते हैं उसको। अब एकदम ज़ोर से आवाज़ आई ऐसी, और बड़ी ज़ोरों की आवाज़ थी। तो मैं एकदम से फ्राइट में आ गया कि चाचा को कुछ ना कुछ हो गया। मैं एकदम से थर्रा गया अंदर से, और मैं आया बाहर तो वो एक जो कुछ मांगने वाले लोबान लेकर घूमते हैं, तो मेरी क्लिनिक पर भी मांगने आते हैं। तो आगे उसको मैंने कहा था कि तू आवाज़ न किया कर। तो फिर भी उसने ये आवाज़ की, मैं घबरा गया। फिर मैंने देखा कि ये आवाज़ तो इसकी थी, चाचा की नहीं थी। बस ये देखना था और मेरा दिमाग इतना फटने लगा, इतना गुस्सा में हो गया उस पर, इतना डांटा उसको, बोल दिया अब से तो आना बंद, मैंने तुझे कई बार बोला कि आवाज़ मत कर। मेरा गुस्सा इतना था कि वो एक एमआर बाहर बैठा था, वो बेचारा चला गया। तो ये गुस्सा, फिर उसके बाद फिर मुझे बहुत थर्रापन जाते 10-15 मिनट लगी, फ्राइट का जो इफ़ेक्ट था। और उस दौरान दिमाग में भी नहीं आया कि मैं कोई रेमेडी लूँ, बस उसके आप ही फिर सेटल हो गया। लेकिन एंगर फ्राइट आफ्टर इसे कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम से कोई सरप्राइज़ आया, कुछ आवाज़ हुई या किसी ने आवाज़ कर दी और घबरा गए, और फिर गुस्सा हो जाते हैं कि यार डरा दिया तूने मुझे। वो शांति नहीं होते हैं, इतना गुस्सा हो जाता है। तो ये एंगर फ्राइट आफ्टर में ओनली रेमेडी एकोनाइट है। एक रूब्रिक है एंग्जाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस। एकोनाइट की एक खासियत ये भी है कि जब वो तकलीफ़ होती है ना, वो भागा चला आता है, दौड़ा चला आता है। फिर वो ईसीजी निकालो, ये करो, वो करो, और फिर जब अच्छा हो जाता है उसे दर्द या कोई भी जो तकलीफ़ जिससे वो डर गया, टेंशन में आ गया, वो जब अच्छी हो जाती है, चाहे पेन किलर से, चाहे किसी भी तरीके से, तो वो फिर बिंदास के छोड़ो ना यार, नहीं निकलवाना रिपोर्ट, क्या यार, उसमें ध्यान ही नहीं देता, बिल्कुल जैसे पड़ी ही नहीं है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरीके से बिंदास हो जाता है। जैसे आमतौर से कुछ लोग होते हैं ना जो रीनल पेन उठा, बहुत दर्द किया, फिर दवाई से सेटल कर दिया, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं, फिर आराम से वो लोग यूएसजी भी कराते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं अपने तकलीफ़ का अपनी। लेकिन ये एकोनाइट क्या होता है कि बिल्कुल फिर वो कुछ करता ही नहीं है। जब अच्छा हो जाता है ना तो वो दवाई भी नहीं लेता या रिपोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो ये होता है एंग्जाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस।
और एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमिलियारेट्स, इसको जब आश्वासन मिल जाता है, चाहे दवाई से उसको दर्द, उसका दर्द रिलीव्ड हो जाता है, या उसे आश्वासन मिल जाए कि भाई रिपोर्ट्स में आपके कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल ये थोड़ी कुछ गड़बड़ी हुई होगी डाइट या किसी भी चीज़ में उसका हुआ है, कोई मेजर डिसीज़ नहीं है, तो बिल्कुल शांत हो जाता है, इत्मीनान में आ जाता है, बिंदास हो जाता है। इसके ख़िलाफ़ कैलकेरिया का क्या होता है, उसको जितने भी रिपोर्ट निकलवा लो, जितने भी उसको कंसोल कर दो आप, जितना भी उसको एडवाइस करो या उसे आश्वासन दो कि भाई तेरे को कुछ नहीं, लेकिन उसे इत्मीनान ही नहीं आएगा। कैलकेरिया का डर ऐसा है, वो भी डर जाता है प्रीकॉफ नीडल से। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीकॉफ नीडल, ज़रा सा कुछ पिन पॉइंट वाला पेन भी हुआ तो वो डर के भागा चला आएगा। और फिर उसको क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन निकलवाते हैं। एक मेरी ये पास एक पेशेंट थी, वो थायराइड के रिपोर्ट्स निकलवाती रहती थी, हर रिपोर्ट्स में नॉर्मल आना है उसका थायराइड, लेकिन फिर भी उसे इत्मीनान नहीं होता था कि नहीं थायराइड का मुझे है ही, सब सिम्टम्स है। तो रिपोर्ट्स के अलग अलग लैब्स के रिपोर्ट्स के बाद भी वो कंसोल नहीं होता है कैलकेरिया। और एकोनाइट को एक ज़रा सा ठंडा पानी मिल गया, ज़रा सी एडवाइस, तो बिल्कुल बिंदास हो जाता है। तो ये एकोनाइट की खासियत है। थैंक यू वेरी मच।